हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आम्रपाली बाबरस, शैल्बी यूनिट ऑफ हॉस्पिटल्स, नरोडा, अहमदाबाद से। आज हम बात करेंगे थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड क्या है, वो काम क्या करती है और उससे रिलेटेड डिसीजेस क्या होती है। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे गले में एक ग्रंथि है जो दो हार्मोन्स बनाती है, T3 और T4। ये हार्मोन्स हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, हमारा मूड, हमारा रेगुलेशन ऑफ हीट और सेल मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये T3 और T4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे हार्ट, स्किन, हेयर्स, बोन, सारे ऑर्गन्स के लिए। तो जब आयोडीन हम योग्य प्रमाण में लेते हैं तो वो T3 और T4 बनाने में हेल्प करता है, इसलिए हम आयोडाइज सॉल्ट का यूज़ करते हैं ताकि वो जो रिक्वायर्ड आयोडीन है वो हमें मिल सके। T3 और T4 का जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली कंट्रोल होता है TSH नाम के हार्मोन से, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में रहता है, मास्टर ग्लैंड, वो कंट्रोल करता है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर डिस्टरबेंस हमारी बॉडी में तैयार होता है तो हमें आइदर हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, ऐसी दो डिसऑर्डर्स होने के चांसेस रहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब अंडर एक्टिव थायराइड, जिसमें थायराइड कम काम करना शुरू करती है और T3 और T4 लेवल्स कम हो जाते हैं। जैसे ये T3 और T4 लेवल्स कम होते हैं, वो जो सिग्नल्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मिलते हैं और वो TSH का प्रोडक्शन बढ़ाने लगती है। तो इनिशियल फेज में T3 और T4 नॉर्मल रहता है और TSH का जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में वो बढ़ने लगता है, जिसे हम बोलते हैं सबक्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब उसमें कोई हाइपोथायरॉयडिज्म के हमें सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, लेकिन TSH लेवल ज़्यादा रहता है। यूजुअली इसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ मॉनिटरिंग करना रहता है। सिवाय अगर कुछ चीज़ों में, कोई कंडीशंस में, जैसे प्रेगनेंसी हो गया या जो फीमेल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, उनमें ये सबक्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म ट्रीट करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन नॉर्मल रहना ज़रूरी रहता है फॉर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी और नॉर्मल चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसलिए प्रेगनेंसी में यूजुअली 2.5 या बिलो 2.5 TSH का लेवल रखना जरूरी रहता है। दूसरी चीज़ है, जब TSH लेवल बिटवीन 5 to 10 रहता है, तो 5 to 10 में अगर आपको थायराइड के कोई सिम्टम्स नहीं है तो यूजुअली इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। इसको भी सिर्फ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मल भी हो सकता है या फिर उतना भी रह सकता है या फिर शायद वो बढ़ भी सकता है और आप ओवर हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकते हैं। तो वो आप आपके डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट ज़रूरी है या नहीं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा रहता है मोर देन 10। मोर देन 10 को हम ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म के आपको सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे वेट गेन हो गया, हेयर लॉस हो गया, ड्राइनेस ऑफ स्किन, ड्राइनेस ऑफ हेयर्स, तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, लो मूड हो गया, स्लो हार्ट रेट, इरेगुलर मेंसेस, डेवलपमेंटल एज में डिलेड प्यूबर्टी। सो ये सारे सिम्टम्स हाइपोथायरॉयडिज्म के होते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम एक्सपीरियंस होता है तो आप आपके डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करके आपका TSH लेवल चेक करवा सकते हैं और आपको जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं। यूजुअली अगर ट्रीटमेंट के बारे में देखा जाए तो ये ट्रीटमेंट जो होती है वो रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जो हम थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन से करते हैं, जो T3 और T4 को रिप्लेस करता है। तो थायरॉक्सिन ये जो है रिप्लेसमेंट थेरेपी है जो हमें लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। ये रिप्लेसमेंट होने की वजह से इसको स्टॉप करना रिकमेंडेड नहीं है, वो आपको रेगुलर लेते रहना है और रेगुलर उसका फॉलोअप रहते रहना है। यूजुअली एवरी 6 वीक्स हम इनिशियली थायराइड लेवल चेक करते रहते हैं और उस हिसाब से डोज एडजस्टमेंट करके आपको थायरॉक्सिन का रिप्लेसमेंट लेते रहना है। दूसरा सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हाइपोथायरॉयडिज्म में कोई फूड रिस्ट्रिक्शंस आते हैं क्या? तो नहीं, यूजुअली कोई भी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस इसमें करना ज़रूरी नहीं होता है। आप सारे फल, सब्जी, सब कुछ इसमें खा सकते हैं। कई केस रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि कोई सब्जियां जो है, जैसे कि ब्रोकोली हो गया या फिर सोय प्रोटीन्स हो गए, ये अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लेते हैं, जैसे कि दिन का आधा 1 किलो, तो ये थोड़ा थायराइड डिस्फंक्शन कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे हम ये सब्जियाँ इतनी प्रमाण में यूजुअली खाते नहीं हैं, तो यूजुअली सोय प्रोटीन्स भी आप मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं। आयोडाइज्ड खाना होने की वजह से, आयोडाइज सॉल्ट होने की वजह से यूजुअली इसमें थायराइड फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आता नहीं है।
अभी हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब ओवर एक्टिव और ओवर फंक्शनिंग थायराइड, जिसमें T3 और T4 का लेवल ज़्यादा हो जाता है और उसके वजह से सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इसमें हमें सिम्टम्स में मोस्ट कॉमनली दिखता है बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, या फिर एंजाइटी ज़्यादा बढ़ रही है, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, इरेगुलर हार्ट बीटिंग जैसे हमें फील हो रहा है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, या फिर हमारा कोई फिर से मूड एंजाइटी और डिप्रेशन में हमें ऐसे उतार चढ़ाव हो रहे हैं। तो यूजुअली या कभी कभी हमारे आंखों में भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि आई में स्वेलिंग आना, इरिटेशन होना, रेडनेस होना, आई बल्जेस होना। तो ये यूजुअली हाइपरथायरॉयडिज्म इंडिकेट करता है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स फील होता है तो आप आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं और अपना TSH लेवल चेक करवा सकते हैं। अभी अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो इसके ट्रीटमेंट में तीन मोडालिटीज यूजुअली अवेलेबल है, जो कि है सबसे पहले मेडिसिन। सो मेडिसिन हम शुरू करते हैं। यूजुअली ये जो मेडिसिन है कम से कम 1 से 1.5 साल के लिए इसका कोर्स रहता है, जो धीरे धीरे T3 और T4 को नॉर्मल बनाते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ 1 and 1.5 ईयर आपका जो TSH है वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है, और यूजुअली 50% लोगों का ये परमानेंटली नॉर्मल हो जाता है, जिनमें अगर सिर्फ थायराइड हार्मोन मतलब ये रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर ये मेडिसिन से जिनमें कंट्रोल नहीं होता है, उनमें हम सेकेंड ऑप्शन जो रहता है रेडियो आयोडीन एब्लेशन थेरेपी वो यूज़ करते हैं, जिसमें एक जो रेडियो आयोडीन जो आइसोटोप रहता है, वो आयोडीन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप, वो पानी जो है वो हम पेशेंट को पिलाते हैं, तो वो जो आयोडीन है वो हमारे थायराइड ग्लैंड में एब्जॉर्ब होता है और वहाँ पे जाके जो ओवर फंक्शनिंग जो थायराइड सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो यूजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 मंथ्स हमारे जो थायराइड हॉर्मोन्स है वो नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं, और हमारा जो हाइपरथायरॉयडिज्म स्टेट है वो क्योर हो जाता है, और ये जो इलाज है ये परमानेंट होता है और ये काफ़ी सेफ है। तीसरा जो आखिरी है वो है सर्जरी, जिनमें एक्सेसिव थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ होती है, नोड्यूल्स होते हैं जिसे हम गॉइटर बोलते हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो मेडिसिन के साथ या फिर रेडियो आयोडीन एब्लेशन थेरेपी के साथ कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो उनमें सर्जरी रिकमेंड की जाती है। सर्जरी के बाद यूजुअली हाइपरथायरॉयडिज्म का इलाज जो है वो परमानेंट रहता है और पेशेंट नॉर्मल थायराइड लेवल में आ जाते हैं। तो ये थी जानकारी हमारी हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। होपफुली आप लोगों को इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी, और इसके साथ आप आपके डॉक्टर के साथ आपका इलाज अच्छे से करवा सकते हैं और आपका थायराइड का ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।